स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज दोस्तों हम जानेंगे इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू के क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे पीछे बोर्ड पे है तो उनके बारे में हम जानेंगे, और जो इलेक्ट्रीशियन से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो उसी बारे में उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम आपको इस बोर्ड पे हम बताएंगे और उसके सारे आंसर भी बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो की स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट तक देखना, तभी समझ से आएगा, और अच्छे से देखना, पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर। तो दोस्तों एमसीबी और फ्यूज में हम अंतर बताएंगे। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर है। तो दोस्तों हमारे पास एक एमसीबी है और ये हमारे पास एक एचआरसी फ्यूज है। तो इन दोनों में अंतर हम क्या बताएं, समझ लीजिए दोस्तों। ये हमारा सस्ता है और ये हमारा महंगा है। तो इनका क्या खासियत है तो आपको बता दें। ये दोस्तों ये अगर हमारा ये 4 से 5 एम्पियर तक का लोड लेता है, अगर 4 से 5 एम्पियर से ज़्यादा लोड लिया तो ये हमारा कट कर जाएगा। तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये किटकैट भी बोलते हैं, ये किटकैट वाला भी सेम इसी के तरह होता है। तो दोस्तों ये दोनों हमारा एचआरसी फ्यूज और एमसीबी में अंतर आपको सिंपल से बोलना है। ये सस्ता ये महंगा। तो इसकी खासियत क्या है, ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से ये भी प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। ये हमारी मांगे होती है, ये भी ये इसका भी काम वही होता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये महंगा पड़ता है और दोस्तों इसको बदलना नहीं पड़ता, इसको बदलना पड़ता है, इसको बदलना नहीं पड़ता है, इसको सिर्फ प्रीसेट करना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है। अगर ट्रिप कर जाता है ना कुछ सेकंड, तो ये इसको आप सिर्फ उठा देंगे तो आपका ये वर्क करने लगा। तो बस ये ही काम होता है। लो सेंसिटिव है, हाई सेंसिटिव है। ये एमसीबी जो हमारा जरा से भी कहीं से फॉल्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ट्रिप कर जाता है। ये को सेंस करने में टाइम लगता है तो ये सेंस कर नहीं पाता, उतना अच्छा फर्क नहीं कर पड़ता। ये वर्क करता है अच्छा सा, ये सेंसिटिव होता है। इसमें यही अंतर होता है दोस्तों। ये सस्ता होता है, महंगा होता है, ये रिप्लेस करना पड़ता है, इसको सिर्फ प्रीसेट करना पड़ता है, बस इतना सा अंतर होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा दोस्तों वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है दोस्तों। वोल्टेज और करंट में हमारा क्या अंतर है, सिंपल सी बात है दोस्तों। ये वोल्टेज हमारी ताकत हो गई, ये ताकत हो गई, और करंट हमारा धारा हो गया दोस्तों। बस ये धारा हो गया, सिंपल से। ये अगर हमारे घर में पंखा, एसी, टीवी जो भी कुछ चल रहा है तो उसको हमारे चलने के लिए कम से कम 220 चाहिए ना, 230। तो 220 ना मिलकर हमको कितना मिल रहा है, 180 के प्लस 80 तक मिल रहा है दोस्तों। तो ये हमारी टीवी चलेगी वोल्टेज में, इतने वोल्टेज में, 230 वोल्टेज से 20 वोल्टेज से चलती, इतने में तो चलेगी नहीं दोस्तों। ये हमारी धारा है जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जो धारा हमारी आती है 180 के करीब में आती है। तो इस धारा से इतने हमारी टीवी, पंखा, ये जो भी उपकरण है वो नहीं चलेगा। जब यहाँ पे 220 आएगा, 220 आएगा, यहाँ से 220 फ्लो होगा, जो ये ताकत हमारा जब देगा धारा में, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको हम बताते, सिंपल भाषा में आपको बताएंगे। तो यहाँ 220 धारा आएगी तो ये हमारा ताकत पूरा हो जाएगा, तो वोल्टेज हमारा पूरा हो जाएगा, तो तब हमारा उपकरण चलेगा, हमारा कुछ भी जो चला रहे हैं 220 से तो वो चलेगा। तो दोस्तों हम आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा दें तो ये समझ लीजिए कि हमारी एक पाइप है दोस्तों, एक पाइप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है दोस्तों। तो ये हमारी पानी की जो धार है ना दोस्तों, ये हमारी ये करंट है, पानी की धार जो हमारी है ये करंट है। और दोस्तों ये जो अगर हम इसमें ताकत लगा के और एक्स्ट्रा पानी पाइप लगा के हम पानी देंगे तो ये हमारी ये ताकत होगी, वोल्टेज हो गया। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं दोस्तों। हमारे ताकत, वोल्टेज ताकत है और करंट हमारी धारा है जो फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वो हमारा करंट है। तो अगर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पानी देके हम इसको वो करेंगे तो ये हमारी तेज धार में आएगी, तो यहाँ पे ज्यादा पानी गिरेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों, ताकत और धारा। 220 अगर आएगा तो हमारा टीवी उपकरण जो भी है, पंखा, टीवी, फ्रिज जो भी है वो चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब आते हैं दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर है दोस्तों। तो आपको अंतर बताना है, सिंपल सी दोस्तों। ये हमारे पास एमसीबी है और इसी टाइप का एक आरसीसीबी होता है। तो एमसीबी का काम क्या होता है दोस्तों, अंतर क्या होता है, ये दोस्तों लोड
शॉर्ट सर्किट से बचाता है दोस्तों। लोड और शॉर्ट सर्किट से एमसीबी सुरक्षा देता है। और हमारा जो आरसीसीबी है ना, वो करंट लीकेज को करता है दोस्तों, करंट लीकेज को जो हमारा, अगर हमारे उपकरण में किसी में करंट आ रहा है, आप छूते हैं तो उसको करंट, लाइट लगता है, करंट लगता है, तो उस, अगर ये हमारा करंट लीकेज किसी भी में उपकरण में है, टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी कुछ भी हो, तो दोस्तों अगर इसमें करंट लीकेज है, मतलब उसमें बॉडी में करंट आ रहा है, अगर आरसीसीबी लगा है तो आपको करंट नहीं लग सकता। तुरंत अगर आपको बॉडी अर्थ से जो पाएगा, तुरंत बॉडी से संपर्क पाएगा तो ये सेंस कर लेगा, तो ये ट्रिप कर जाएगा, आपको करंट के झटका नहीं लग सकता। तो दोस्तों इस तरीके से ये सेफ्टी का सुरक्षा देता है, ये लोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ये हमको ग्राउंड अर्थ मतलब करंट लीकेज से बचाता है दोस्तों। हमारी बॉडी पार्ट में करंट होगा तो वो शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो सॉरी ट्रिप कर जाएगा दोस्तों, ये कट ऑफ कर जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो दोस्तों इस एमसीबी का फायदा है लोड और शॉर्ट सर्किट, और आरसीसीबी का करंट लीकेज, अगर करंट लीकेज है तो कट ऑफ कर देगा कहीं भी। तो दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का। वायरिंग के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है, कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि हम वायरिंग अगर करते हैं तो उसमें कौन कौन से टेस्ट हम जरूरी और कौन कौन से टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो नंबर 1 दोस्तों हमारा क्या, पहला नंबर है कंटिन्यूटी दोस्तों, कंटिन्यूटी। उसके बाद दूसरा है अर्थिंग, दूसरा है अर्थिंग, और तीसरा है रेजिस्टेंस, तो दोस्तों ये कंटिन्यूटी, अर्थिंग और रेजिस्टेंस, ये 3 चेकिंग हमारा टेस्ट जरूरी है उसमें, वायरिंग में अगर हम करते हैं तो ये चीज़ को हमको पता होना चाहिए, कंटिन्यूटी, अर्थिंग और रेजिस्टेंस। आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5वां, वायरिंग में कौन कौन से कोड होते हैं। तो दोस्तों हमारे वायरिंग में कोड होते हैं, तो जो वायरिंग नियम का कोड होता है दोस्तों, हम आपको बता दें, ये हमारे पास ये देख रहे हैं ना, यही हमारा कोड होता है जो वायरिंग में यूज होता है। ये लाल, काला, हरा, ये आपको हम बता दें, ये हमारा फेस होता है, और ये हमारा न्यूट्रल होता है, और ये हमारा अर्थिंग होता है। इसी वायरिंग नियम से काम होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कई कलर होते हो तो बात की बात है, अलग बात है वायरिंग करने का, लेकिन जो नियम होता है वायरिंग का, जो आईएसआई पद्धति से वो है रिलेटेड, उसे हम बात कर रहे हैं, जिससे आप वायरिंग का काम होता है दोस्तों। यही हमारा नियम है और यही कोड होता है, आप बता सकते हैं लाल, काला, नीला। तो दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों। इसमें पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, ये हमारा, तो हम बता सकते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, किसी उपकरण को चलाने के लिए, जैसे किसी मोटर या पंखे को चलाने के लिए हमको एक्स्ट्रा ताकत देना होता है, तो वो वोल्टेज वो एक्स्ट्रा देता है कैपेसिटर हमारे लगाने के बाद, तो वही होता है पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर का काम होता है, उपयोग करते हैं पावर फैक्टर ताकत को बढ़ाने के लिए, किसी उपकरण को चलाने के लिए, कंटिन्यू या झटके मार के ताकत देके चलाने का काम करता है, तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हमारा आता है अगला क्वेश्चन, विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाएं। दोस्तों अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे, अगर बिजली के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए तो आपको कैसे छुड़ाएंगे, तो ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखेंगे कि आपके आसपास अगर उसका स्विच ऑफ, एमसीबी या कुछ भी हो जो ऑफ ऑन करने का होता है सिस्टम, उसे हम पहले ऑफ करेंगे। उसके बाद ऑफ करने के बाद अगर वहाँ पे आपके ऑफ करेंगे तो उसके बाद उसको वहाँ से हटाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी रबड़ की चटाई हो या प्लास्टिक हो या लकड़ी का गुटका हो, कुछ भी हो, या लकड़ी का डंडा हो, उससे आप उस व्यक्ति को छुड़ा सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। और उपकरण काम कर रहे हैं तो वहाँ से ऑफ कर, प्लायर जो बोलते हैं, पकड़, उससे आप यहाँ पे
कट करके उसे छुड़ा सकते हैं, उसके वायर को कट करके मशीन बंद करके या फिर उपकरण बंद करके आप उसे छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।